अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी, एफपीएससी और इसके अलावा जितने भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके एस्पायरेंट्स को इस चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं कि जो पीपीएससी का पेपर है वो कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पीपीएससी के पेपर के अंदर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 आपके माइनस हो जाते हैं। तो इसलिए बड़े एहतियात से हमें चलना पड़ता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़े तरीके से उसको अटैम्प्ट करना होता है, क्योंकि अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसका मतलब 10 का मतलब 10 नहीं है, इसका मतलब 12.5 है, यानी आपके 12.5 नंबर उसमें से कट जाएंगे। तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात से चलना है। और फिर बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 के 100 अटैम्प्ट करके आ जाते हैं तो उनका पेपर पास नहीं होता। ये कहते फिरते होते हैं कि मैंने तो यार 100 नंबर का पेपर वो अटैम्प्ट किया था, 100 के 100 लगाए थे तो मेरा पास नहीं हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात उनके मुकाबले में जो 70 नंबर लगा के आते हैं उनका पास हो जाता है। तो इसकी मेन रीज़न भी यही है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरे नंबर पे ये है कि 100 के 100 जो है जब लगाएंगे तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हर चीज़ का पता हो। यानी 100/100 पीपीएससी के पेपर में लेना ये बहुत ही मुश्किल बात है, तो कोई भी नहीं ले सकता। अमूमन जो इसकी रेशो चलती है वो तकरीबन 70 to 80 चलती है। 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर सीट्स के लिहाज से होता है। 50 वैकेंसीज़ हैं, 50 सीटें हैं, तो उसका मेरिट जो होगा वो तकरीबन 55 to 65 तक रहेगा। अगर सीट्स हैं 10 या 15 हैं तो उसका मेरिट ऊपर चला जाएगा, 75 तक चला जाएगा या 70 तक चला जाएगा। इससे पहले जो पैटर्न चल रहा था उसके मुताबिक 80 से 85 मेरिट बन जाता था, क्योंकि उसमें ये होता था कि हमारे पास्ट पेपर्स होते थे, पास्ट पेपर्स हम पढ़ते थे, उसको पढ़ के हम जनाब सॉल्व कर लेते थे और बड़े अच्छे तरीके से जनाब 80 से 85 नंबर लेके खुश हो जाते थे। तब भी बाज़ औक़ात जो 80 नंबर भी ले लेते थे वो भी पेपर पास नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस वक़्त ये था कि उन्होंने जो पास्ट पेपर्स हैं इसी में से पेपर सेट करना है, इसी में से बनाना है। लेकिन जब से ये थोड़े मामलात हुए हैं, करप्शन के मामलात हुए हैं, इसके अलावा और भी पेपर डिले होने के जो हुए हैं, उनके बाद उन्होंने ना तमाम पैटर्न बदल दिया है। हर चीज़, सिलेबस जो चीज़ भी था पहले, जो क्वेश्चन उनके पास थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, अब नए सिरे से उन्होंने शुरू किया है। तो इसको हमने कैसे ओवरकम करना है, यानी पेपर अटैम्प्ट करने के दौरान हमने कैसे इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि रीडिंग करनी है पेपर की और टिक मार्क लगाते जाना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1, आपको कंफर्म आता है तो आपने क्या करना है, उसको आपने टिक कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, इसी तरह आपने 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपको आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 50 नंबर या 55 नंबर आपको 100 में से कंफर्म आता है, जिसका पता है आपको, वो आपने टिक कर देने हैं। अब आपने क्या करना है कि वो जो आपने 55 या 60 नंबर आपने टिक किए हैं उन्हीं को के बबल जो हैं आपने फ़िल कर लेने हैं। बबल बड़ी एहतियात से फ़िल करने हैं आपने, उनको आपने तसल्ली से जो भी क्वेश्चन आप देखें उधर से 1-2 दफ़ा कंफर्म करें, फिर आप बबल लगाएं। बबल से बाहर जो है वो स्याही नहीं जानी चाहिए, उसके मेथड्स लिखे होते हैं, क्रॉस भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर जो है वो ख़राब हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक और बबल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बबल होता है वो होता है पेपर कोड। पेपर कोड लाजमी आपने लिखना है, अगर ना लिखेंगे बाज़ औक़ात अक्सर ये जब रिज़ल्ट आते हैं तो उसके नीचे अक्सर लिखा होता है कि इन लोगों ने बबल फ़िल नहीं किए थे, तो आप लोगों ने बबल लाजमी फ़िल करने हैं, वो जो पेपर कोड वाला बबल है। उसके अलावा बाकी जो हैं वो उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि 50-60 नंबर के जब आप लगा लेंगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पेपर का मेरिट कहाँ तक रुक सकता है, क्योंकि
जब बंदा पेपर अटैम्प्ट करता है तो उसी वक्त उसको पता चल जाता है कि ये मुश्किल पेपर है या आसान पेपर है। अगर डिफ़िकल्ट पेपर है तो आप 5 या 7 ऐसे क्वेश्चन और लगा दें जो दूसरी रीडिंग में, जो आपको एक या दो बबल्स में आपको, यानी 2 ऑप्शंस हैं उनके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो। आप सारे ना लगाएं, आप 5 से 7 या 10 तक चले जाएं मैक्सिमम, यानी 70 नंबर का हो जाए तो काफ़ी है। अच्छा, फिर अगर आपको अंदाज़ा ये हो गया है कि पेपर जो है वो बिल्कुल आसान है, तो इसका मेरिट तकरीबन 75 या 80 तक जा सकता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसके बबल ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने 60 या 65 नंबर लगाए हैं तो यहाँ तक आपका मेरिट नहीं बन सकता। तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर 85-90 तक आपने लगा देने हैं ताकि आप उस मेरिट के दरमियान में आ सकें। सीट्स के लिहाज से भी होता है, आपने घर से सोच के जाना है। जब आपने जाना है पेपर देने, आपने सोचना है, सोच के ये जाना है कि ये सीट्स इसकी कितनी है। मसलन अगर कोई 50 सीटों वाला पेपर है तो उसको उस लिहाज से सोच के जाना है। ये नहीं करना कि आप 50 सीटों वाला पेपर देने जा रहे हैं और आपके जहन में हो कि जनाब 1-2 सीटें हैं या उसको नॉर्मली ले लें, क्योंकि ज़्यादा सीटें होती हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके पेपर पास होने के। तो इस तरह आपने पहले से ही सोच के जाना है कि मैंने अगर पेपर मुश्किल हुआ तो फिर मैंने कितने लगाने हैं, अगर आसान हुआ तो फिर मैंने कितने लगाने हैं, उस लिहाज से आपने सोच के जाना है।